तो मैं आज ये कुछ शीलों को मतलब सिलसिलेवार उस पर कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ मोटी मोटी बात करूंगा मैं उस पर। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं मिलिंद प्रश्न से। आप लोग सभी जानते हैं, और मुझे बेहद खुशी है कि आप लोग पिछले कुछ कुछ सालों से नियमित रूप से, और सप्ताह भर आप ये वर्ग चला रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि बहुत से लोग इसमें जुड़ते होंगे। मुझे नहीं मालूम कितने लोग जुड़े हुए हैं अभी, लेकिन काफी लोग जुड़ते होंगे। तो सभी लोग जानते हैं कि मिलिंद प्रश्न ये जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है बौद्धों की, और दुनिया की कई भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है। तो उसमें राजा मिलिंद और भिक्षु नागसेन इसका जिक्र आता है। उनके प्रश्न हैं, उत्तर हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो राजा मिलिंद है वो बहुत ही शास्त्रार्थ में निपुण व्यक्ति है, और उसको बड़ा मजा आता है, आनंद आता है, और लोगों को हराने में उसकी बड़ी रुचि है। वो लोगों को आह्वान करता है वो, उनको चैलेंज देता है वो कि भाई आइए और मुझसे धर्म पर चर्चा कीजिए। तो उसी उनके बीच में जो वार्तालाप है उसी को इस पुस्तक के रूप में बाद में लिखा गया, उसको प्रकाशित किया गया, और उसी को मिलिंद प्रश्न इस नाम से हम लोग जानते हैं। तो उसमें राजा मिलिंद जो है वो भिक्षु नागसेन से पूछता है कि शील की पहचान क्या है। तो भिक्षु नागसेन कहते हैं कि शील की पहचान है आधार होना या नींव होना। तो बाद में राजा फिर से एक प्रश्न करते हैं कि कृपया उदाहरण देकर समझाइए, हम्म, कि किस प्रकार ये आधार है। तो उसमें आगे वो कहते हैं कि श्रेष्ठ गुणों का आधारशील है। जितने भी श्रेष्ठ गुण हैं, जैसे धर्म बल है, सप्त बोधांग है, विमोक्ष है, ये सभी जो श्रेष्ठ गुण हैं वो शीलों से उत्पन्न होते हैं। अगर शील नहीं होगा तो ये इनका पोषण नहीं होता है, ये उत्पन्न नहीं होते हैं। या जैसे समाधि है, प्रज्ञा है, अगर शील नहीं होगा तो न समाधि होगी न प्रज्ञा होगी। तो इसलिए उन्होंने बताया है कि जो शील है ये सभी श्रेष्ठ गुणों का आधार है। उन्होंने फिर कहा कि भाई और उदाहरण देकर समझाइए। तो भिक्षु नागसेन बताते हैं कि जिस प्रकार पृथ्वी सभी जीवों और पौधों का आधार होती है, पृथ्वी से वे उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी उसका पोषण करती है, इसी प्रकार जो शील है वो जितने भी श्रेष्ठ गुण हैं उसका आधार है। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखते हैं तो शील बहुत ही महत्वपूर्ण है बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है कि चीन में जो भिक्षु होते हैं, ध्यान सीखने के पहले 5 वर्ष उनको शीलों का आचरण करना होता है, और 5 वर्ष के बाद में वो ध्यान ध्यान सीखते हैं या ध्यान करते हैं वो। वैसे ही अगर दीघ निकाय में हम लोग देखते हैं, श्रमण फल सूत्र आता है, शायद आपने नाम भी सुना होगा, कि जिसमें राजा अजात शत्रु और भगवान बुद्ध इसके बीच में कुछ संवाद उसमें आता है। तो उसमें वो जो अजात शत्रु है वो पूछता है कि भाई जिस प्रकार लोग कार्य करते हैं, जैसे सोनार है, लोहार है, बढ़ई है, ये जो इनके जो गुण है, इनकी जो विशेषता है, उसके बदले में इन्हें कुछ न कुछ मिलता है, कुछ न कुछ मेहनताना मिलता है। तो उसी प्रकार ये जो श्रमण जीवन है इसका कुछ फल है क्या। तो उसी सिलसिले में भगवान उनको बताते हैं, बिल्कुल क्रमशः बताते हैं, कि जो भिक्षु होता है
भिक्षु होने से ही उसको सम्मान या आदर मिलता है, वो आदर का पात्र हो जाता है। दूसरी बात, वो शीलों का आचरण करता है। शीलों का आचरण करने के बाद में एकांत का स्राव करता है, एकांत का अभ्यास करता है। उसके पश्चात वो शांति और संतुष्टि का आचरण करता है, और उसके बाद में वो ध्यान करता है। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखते हैं, तो शीलों के बिना नहीं ध्यान हो सकता है और नहीं प्रज्ञा हो सकती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि शील बड़ा ही महत्व का होता है। और कभी कभी जिस चीज की बहुत ज्यादा चर्चा होती है, बहुत ज्यादा उसको दोहराया जाता है, तो बहुत सी बार उसका जो महत्व है वो कम होने की संभावना बनी रहती है। एक मुझे छोटी सी कहानी याद आती है इस संदर्भ में। आपने सुना होगा कि भारत से बहुत से जो विद्वान हैं वो दूसरे देशों की यात्रा पर जाते थे। भारत में बहुत से विश्वविद्यालय थे, वहां भी लोगों का आना होता था। तक्षशिला था, नालंदा थी, वेदांतपुरी थी, विक्रमशिला थी। ऐसी बहुत सी यहाँ पर बहुत से विश्वविद्यालय थे। तो उस जमाने में बहुत से विद्वान दूसरे देशों से भारत में आते थे, और भारत से भी बहुत से लोग बाहर जाते थे। तो ऐसी एक विद्वान भिक्षु एक बार लंका की चीन की यात्रा पर गए। तो उनका बड़ा स्वागत किया गया, सत्कार किया गया राजा के द्वारा। उनकी बड़ी रैली निकाली गई, जुलूस निकाला गया, और बाद में उनके प्रवचन के लिए कुछ व्यवस्था की गई सार्वजनिक तौर पर। और बाकी लोग बहुत से जमा हो गए आसपास। तो राजा उस समय कुछ, उसको लगता था कि भाई आज बहुत बड़े विद्वान भिक्षु हैं तो कुछ विशेष बात बताएंगे, कुछ नई बात बताएंगे, कुछ गूढ़ बात बताएंगे। ऐसे उसके मन में कुछ विचार थे। तो वो जो विद्वान भिक्षु है, उस समय उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया, सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनम्। तो राजा ने सुना तो राजा को मजा नहीं आया। राजा को कुछ अलग सुनने की, कुछ नया सुनने की, कुछ गुड़ सुनने की, कुछ बड़ा सुनने की इच्छा थी। तो उन्होंने कहा, महाराज, आपने ये जो गाथाएं कही है, ये हमारे देश में जो 5 साल का बच्चा है वो भी जानता है। वो तो बहुत सरल है। तो उस विद्वान भिक्षु ने कहा कि महाराज आप सही कह रहे हैं कि 5 साल का बच्चा इस गाथा को जानता है, लेकिन मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि 50 साल का बूढ़ा, 80 साल का बूढ़ा भी जिसके आचरण में कठिनाई महसूस करता है। तो शील भले ही सरल दिखाई देते हैं, लेकिन आचरण के लिए कठिन होते हैं। इसलिए उनकी ओर हमको बड़े गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। इस संदर्भ में और एक प्रकरण आता है, मैंने महापरिनिब्बाण सूत्र में देखा है कि जिस समय भगवान बुद्ध वैशाली के चौपाल चैत्य से अपने महापरिनिर्वाण की घोषणा करते हैं कि 3 महीने के पश्चात कुशीनगर में भगवान महापरिनिब्बाण को प्राप्त होने वाले हैं। तो उस समय बहुत से जो भिक्षु होते हैं, कुछ भिक्षु होते हैं बड़े दुखी हो जाते हैं, क्योंकि ये सब अनएक्सपेक्टेड होता है, अप्रत्याशित होता है, अचानक होता है। तो उनके लिए ये जो घोषणा है बड़ी दुखदाई होती है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि जो महापुरुष होते हैं उनका जन्म भी जागृति पूर्ण होता है, उनका जीवन भी होश से और जागृति से भरा हुआ होता है, और उनकी मृत्यु भी
जागृतिपूर्ण होती है, उनको मालूम होता है कि कब उन्हें महापरिनिर्वाण को प्राप्त होना है। तो भगवान बुद्ध पहले ही 3 महीने पहले ही घोषणा कर देते हैं, और उसके बाद में जगह जगह वो रुकते हुए और लोगों को संबोधित करते हुए कुशीनगर की ओर बढ़ते हैं। तो उस समय उनका जगह जगह खूब स्वागत किया जाता है, क्योंकि लोगों को मालूम होता है कि भगवान की ये अंतिम यात्रा है, और इस अंतिम यात्रा में जो कुछ उनसे अगर मिलता है तो बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही कीमती है। इसलिए जगह जगह उनका खूब स्वागत किया जाता है, उनके रुकने की व्यवस्था की जाती है। तो वैसे ही एक पाटलीग्राम का नाम आता है। तो पाटलीग्राम में भगवान रुकते हैं, और वहां पर उनकी खूब उनकी खूब अच्छी व्यवस्था की जाती है, उनके निवास की व्यवस्था की जाती है, और बाद में उनका उनके प्रवचन की व्यवस्था की जाती है, उनके उपदेश की व्यवस्था की जाती है। तो उसमें भगवान 5 बातें बताते हैं। वो कहते हैं कि शीलों का आचरण न करने के कारण या अजागरूक जीवन जीने के कारण 5 प्रकार की हानियां होती है। अगर हम लोग शीलों का आचरण नहीं करते हैं या अजागरूक जीवन जीते हैं, तो उसमें 5 प्रकार की हानियां बताई है उन्होंने। उन्होंने कहा कि पहली जो हानि है वो द्रव्य की हानि होती है, उसकी संपत्ति जायदाद नष्ट हो जाती है, ये पहली हानि। दूसरा बताया, दुराचारी व्यक्ति, दुश्शील व्यक्ति की हर जगह बदनामी होती है, अपकीर्ति फैलती है। तीसरी बात बताई, किसी भी सभा में जहां कहीं भी वह जाता है उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है, उसका चेहरा बुझा हुआ होता है। चौथी बात बताई कि मृत्यु के समय बड़ा कष्ट होता है, उसकी मृत्यु सरलता से या शांतिपूर्ण ढंग से नहीं होती है, उसमें संभ्रम होता है, द्वंद्वात्मक मानसिकता होती है। और पांचवी बात बताई, पांचवी और अंतिम बात बताई कि उसका जन्म निम्न लोकों में होता है। तो ये महत्वपूर्ण 5 बातें बताई कि जो व्यक्ति शीलों का आचरण नहीं करता है, या हिंसा करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, मादक पदार्थों का सेवन करता है, तो उसे ये 5 प्रकार की जो हानियां हैं उसको झेलना पड़ता है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग इसमें देखेंगे। वैसे ये नई बातें नहीं हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि जो बातें बार बार दोहराने से, हाँ, उसका जो महत्व है वो हमें भी समझ में आता है, और हम उसको थोड़ा गहराई से समझने लगते हैं। तो पहली बात कही गई है कि द्रव्य की हानि होती है, संपत्ति जायदाद नष्ट हो जाती है। अब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो हमारे अनुभव से नहीं, हमारे अनुभव में नहीं आती है। हमने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है। आपने बहुत से लोगों को अमीर को गरीब बनते हुए और गरीब को अमीर बनते हुए देखा होगा। मैं जानता हूं कि जिनके पास में खूब धन संपदा होती है, जमीन जायदाद होती है, अगर शील नहीं है तो ऐसे लोग अनेकों बुरी आदतों के शिकार होते हैं। वे हिंसा करते हैं, शराब और शबाब में डूबे होते हैं, जुए आदि की बुरी आदतों में फंसे होते हैं, लोगों पर अत्याचार करते हैं, जुल्म ज्यादती करते हैं। और इसके भुक्तभोगी हम सभी लोग हैं। हमने कई सालों तक ये सारी सिचुएशनों को, ये सारी परिस्थितियों का सामना किया है, या सारी परिस्थितियों को झेला है। मैं कभी मेरे गांव में जाता हूं तो मुझे भी याद पड़ता है कि मेरे गांव में कभी लोग जो काफी संपन्न थे, काफी अच्छी आर्थिक स्थिति में थे,
आज उसमें से बहुत से लोग, कुछ लोग मुझे पैसे पैसे को मोहताज दिखाई देते हैं। और उसका कारण यही है कि शील, ऐसा कहते हैं कि पैसे के साथ में शील भी होना चाहिए। जैसे बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षा है आपके पास में, तो शिक्षा के साथ में भी शील होना चाहिए। नहीं तो जो शिक्षा है वो दोधारी तलवार की तरह होती है, वो खुद का हित भी करती है और दूसरों का हित भी करती है। तो इसी प्रकार आपके पास में अगर धन संपदा है और आपके पास में शील नहीं है, तो आप भी इस प्रकार की बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो काफी गरीब थे, मेहनती थे, ईमानदार थे, अब उन्होंने काफी तरक्की की है। आपके पास में भी काफी उसके उदाहरण हो सकते हैं। अभी अभी फिलहाल मतलब पिछले दिनों मैंने देखा कि आईएएस की परीक्षा में कुछ ऐसे लोगों ने सफलता हासिल की कि कोई रिक्शे वाला का बेटा है, कोई किसान का बेटा है, कोई मजदूर का बेटा है। उन्होंने काफी मेहनत की और काफी ईमानदारी से उन्होंने खुद के ही बलबूते पर अ, अ, उस परीक्षा में शामिल हुए और उन्होंने सफलता हासिल की। तो इस प्रकार अगर हमारे पास में शील नहीं है, तो हमारे पास में कितनी भी संपदा हो, शील जो संपदा होती है वो आपके लिए अभिशाप भी हो सकती है और आपके लिए वरदान भी हो सकती है। बशर्ते अगर आपके पास में शील है तो वो वरदान हो सकती है, और शील नहीं है और आप बुरी आदतों में फंस जाते हैं तो आपके लिए वो अभिशाप हो सकती है। मेरे एक मित्र है, उसका एक वाकया मुझे याद आता है। उनका नाम है ब्रह्मचारी सुगत मित्र। तो बहुत पहले उन्होंने एक वाकया सुनाया था मुझे। उन्होंने कहा था कि उनका ऑफिसर हमेशा उनको पूछता था कि यार ये छुट्टियां लेकर तुम बार बार कहाँ जाते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं छुट्टियां लेकर शिविर में आता हूँ, शिविर जाता हूँ मैं। तो बोले शिविर में जाते हो, पैसा भी खर्च होता है तुम्हारा, छुट्टियां भी खर्च होती है तुम्हारी, क्या मिलता है वहां पर तुमको? हाँ? क्यों व्यर्थ में अपनी छुट्टियां खर्च करते हो, पैसे खर्च करते हो? तो उसने कहा कि सर, इससे मेरे पैसे खर्च नहीं होते हैं या छुट्टियां खर्च नहीं होती, इससे मुझे फायदा होता है। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक नया व्यक्ति मिला उसको, कि छुट्टियां भी जाती है, इसके पैसे भी जाते हैं और कहता है फायदा होता है। तो उसने पूछा मुझे बताइए कैसे फायदा होता है। तो उसने बताया कि बोले सर जी, ये शिविरों में भाग लेने से पहले या जाने से पहले मैं हफ्ते में कम से कम 3 4 5 दिन शराब पिया करता था। और केवल शराब ही नहीं पीता था, क्योंकि शराब से ही मजा नहीं आता है, तो उसके साथ में मटन भी लगती है, तो मटन भी खाया करता था। और महीने में कम से कम 3 4 बार कुछ पार्टियां हुआ करती थी, तो उसमें भी खर्च होता था। तो पिछले 10 सालों से मैंने जब से छोड़ दिया है, तो कम से कम महीने में मेरे 10 12 15 हजार रुपए बचते हैं। तो बोले 10 सालों का, साल का हिसाब लगाइए, 10 साल का हिसाब लगाइए। और मैंने ये जो बड़ा घर बनाया है उसी की वजह से बनाया है, पैसे बचने की वजह से बनाया है। तो शिविर में जाने से पैसा खर्च नहीं होता है, पैसा बढ़ता है, बचता है। तो ऐसा ही अनुभव हमारा भी और आपका भी हो सकता है। हाँ? कि शिविर, जब तक हम धर्म के संपर्क में नहीं आए थे, धर्म का आचरण नहीं करते थे, धर्म सीखते नहीं थे, उस समय का हमारा जीवन और आज का हमारा जो जीवन है उसमें आपको बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। हमारा जीवन एकदम सरल दिखाई देता है, और उसमें जितने भी व्यर्थ बातें हैं वो दिखाई नहीं देती है। हाँ? व्यर्थ खर्चे हमारे रुक जाते हैं। हाँ? जीवन एकदम सीधा और सरल हो जाता है। तो इस प्रकार ये पहली बात बताई। मेरे यहाँ कुछ काम वाम करने वाली जो बाइयाँ आती है, तो पहले मैं उनसे पूछता था कि भाई कैसा है, कैसा आपके मतलब आपकी लाइफ कैसी है, जीवन कैसा है। तो उन्होंने बताया कि उनके उनके घर में, दूसरों के घर में काम करने का कारण ये है कि उनके जो पति हैं वो दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं, और कभी कभी मारपीट भी करते हैं और पैसे छीन लेते हैं। और कभी कभी बड़ी बुरी स्थिति होती है, इसलिए हमको दूसरों के घर में जाके काम करना पड़ता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि शील नहीं होने से
या शिलाचरण नहीं होने से या व्यक्ति दुराचारी होने से उसको पहली जो हानि भगवान ने बताई है वो धन संपत्ति की होती है। हम्म? उसकी जो संपत्ति है वो नष्ट हो जाती है, खर्च हो जाती है। दूसरी बात उन्होंने बताई कि दुराचारी जो व्यक्ति है, दुष्शील व्यक्ति की हर जगह बदनामी होती है, अपकीर्ति फैलती है। धम्मपद में एक उपवर्ग आता है, उसमें ऐसा दिया गया है कि जो जिस प्रकार अगरबत्ती की सुगंध हवा की दिशा में बहती है और वातावरण को सुगंधित करती है, उसी प्रकार जो शीलों की खुशबू होती है वो हवा की विपरीत दिशा में भी बहती है और वातावरण को प्रभावित करती है। और इतना ही नहीं, अगरबत्ती तो जब तक जलती है तब तक वो सुगंधित करती है, लेकिन शीलों की सुगंध ऐसी है कि वो कई सदियों तक लोगों को प्रभावित करती रहती है, आकर्षित करती रहती है। और हम लोग देखते हैं कि भगवान बुद्ध का जीवन देखते हैं, बाबा साहब का जीवन देखते हैं कि बाबा साहब हम में से गए काफी वर्ष हो गए, लेकिन आज भी उनका जीवन जो है हम लोगों को प्रभावित करता है, प्रेरित करता है। हम लोगों को प्रेरणा देता है। बुद्ध 2500 वर्षों से ज्यादा वर्ष हो गए, लेकिन दुनिया भर के लोगों को आज भी प्रभावित कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। तो उसी प्रकार जो दुराचारी व्यक्ति है, दुस्शील व्यक्ति है, उसकी हर जगह बदनामी होती। पहले तो उसकी घर में कोई इज्जत नहीं करता है, न पत्नी करती है, न बच्चे करते हैं, न पड़ोसी करते हैं, न रिश्तेदार करते हैं। उसकी कोई इज्जत नहीं करता है। उस पर कोई विश्वास भी नहीं करता है। उसकी बातों की लोग हंसी उड़ाते हैं। हम्म, हमेशा उसको उपहास के नजर से लोग देखते हैं। तो जिस प्रकार आपकी जो कीर्ति होती है वो फैलती है तेजी से, उसी प्रकार आपकी जो बदनामी है वो लोगों तक, लोगों के बीच में फैलती है। तीसरी बात उन्होंने बताई कि किसी भी सभा में वह जहां कहीं भी जाता है आत्मविश्वास की कमी होती है, उसका चेहरा बुझा हुआ होता है। और ये हम लोग देखा है कि ऐसे लोगों को देखा है कि उनमें अगर वो सच भी कह रहे होते हैं तो उसमें अपनी बातों को जोरदार ढंग से कहने की जो ताकत चाहिए उसका अभाव होता है, और लोग उसकी सही बातों पर भी विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए उसमें आत्मविश्वास की कमी दिखाई देती है। चौथी बात है कि मृत्यु के समय बड़ा कष्ट होता है, संभ्रम होता है। द्वंदात्मक मानसिकता होती है। ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि उसकी मृत्यु सरलता से नहीं होती है, क्योंकि जीवन में इतना संभ्रम है, इतनी गिलानी है, इतना पश्चाताप है, हाँ, इतना द्वंद्व है। हाँ, इससे बहुत ही कष्ट होता है। जीवन के बहुत से जो इश्यूज हैं वो अनरिजॉल्व हो जाते हैं। हाँ, उसको अब मृत्यु की अंतिम दिनों में उसके पास में कोई उपाय नहीं होता है कि उन इश्यूज को वो रिजॉल्व कर ले या उसका निपटारा कर ले, क्योंकि समय निकल जाता है, लोग निकल जाते हैं। और इसलिए भगवान ने बताया कि मृत्यु के समय बड़ा कष्ट होता है उसको। और पांचवी और अंतिम बात बताई उन्होंने कि उसका जन्म जो है वो निम्न लोकों में होता है। आपने अगर भवचक्र की पढ़ाई की होगी, और निश्चित रूप से की होगी, क्योंकि कई सालों से आपके यहाँ पर कुछ लेक्चर्स वगैरह होते रहते हैं, कुछ लोग आते रहते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि 6 प्रकार के लोगों के बारे में देखा होगा आपने। देवलोक, असुर लोक, प्राणी लोक, नरक लोक, प्रेत लोक और मनुष्य लोक। हाँ? तो ये जो प्रेत लोक, नरक लोक और प्राणी लोक है और असुर लोक है, इसको निम्न लोक कहा जाता है। तो दुष्शील व्यक्ति जो है उसका जन्म इन निम्न लोकों में होता है।
ये सबसे बड़ा नुकसान है, सबसे बड़ी हानि है। और शिलाचरण करने वाले जो लोग हैं, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनका जन्म जो है वो देवलोक और मनुष्य लोक में, मनुष्य लोक को श्रेष्ठ कहा गया है। क्योंकि मनुष्य लोक को इसलिए श्रेष्ठ कहा गया है कि मनुष्य के पास में ज्यादा आनंद भी नहीं होता है, सुख भी नहीं होता है, और दुख ज्यादा होता है। इसलिए बार बार उसको इस बात का एहसास होता है कि इस दुख को कम करने का कोई उपाय है क्या। उसकी खोज में लगा होता है। जिस प्रकार हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध, उनके जीवन में जब उनको इस बात का एहसास हुआ, उन्होंने देखा, बुढ़ापा देखा, उन्होंने मृत्यु देखा, उन्होंने जीवन की कुछ सच्चाइयों को देखा, कटु सच्चाइयों को देखा, तो उनको लगा कि ये जीवन जो है बड़े ही खुशहाल दिखाई देता हो, लेकिन ये दुखों से भरा हुआ है। और फिर उन्होंने उसकी खोज में अपनी सारी शक्ति और समय खर्च किया। तो उसी प्रकार ये जो मनुष्य लोक है, इसको श्रेष्ठ लोक कहा जाता है। अच्छा, मतलब इसमें मनुष्य के प्रगति करने की ज्यादा संभावनाएं होती है। पिछले दिनों में कुछ नॉर्थ ईस्ट के ये राज्यों की यात्रा पर था मैं। नॉर्थ ईस्ट के जो कुछ देश हैं, तो उसमें मैं सिक्किम गया था, और उधर भूटान भी गया था मैं, और एक दो और शहरों को घूमा मैं। तो उस समय एक बात मुझे बड़ी आश्चर्य में डालने वाली बात दिखाई दी कि भूटान में जब मैं गया और वहां से जब मैंने लोगों से वार्तालाप की, तो एक बात मुझे समझ में आई कि वहां पर जो क्राइम है वो 0% है। अपराध जो है नहीं के बराबर है। उसी प्रकार एक बार मैं एक कपिल शर्मा का शो देख रहा था, और कपिल शर्मा ने अपना एक अनुभव बताया उस समय कि वो अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर था। किसी इवेंट में शामिल होने के लिए गया था वो, और वहां पर वहां के जो पुलिस महानिरीक्षक है वो भी वहां पर उपस्थित थे। और बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में जो क्राइम है वो नहीं के बराबर है। तो मैं फिर विचार करने लगा कि भाई हम लोग भारत में रहते हैं, भारत में किसी भी दिन ऐसा नहीं होता है, कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता है कि जहां पर समाचार पत्र या आपकी जो न्यूज है वहां पर कहीं मतलब किसी का बलात्कार न हो, कहीं चोरी न हो, कहीं हत्या न हो, कहीं अपराध न हो। अपराध से भरा हुआ होता है। और बहुत कम शहर ऐसे दिखाई देते हैं कि जहां पर अपराध आपको नहीं दिखाई देते हैं, कुछ ना कुछ घटित होता रहता है। तो मैं इस बात का चिंतन करने लगा कि भाई ऐसा क्यों होता है। तो मुझे एक बात समझ में आई कि भले ही वहां पर लोग बौद्ध धर्म का उतना गहराई से आचरण नहीं करते होंगे, लेकिन बौद्ध धर्म की जो वैल्यू है, कुछ जो शील हैं, वो उनकी संस्कृति में, हाँ, उनके आचार विचार में काफी गहराई से बैठे हुए हैं, उतरे हुए हैं। और इसीलिए उसका जो प्रकटीकरण लोगों के व्यवहार में होता है। और इसीलिए वहां पर क्राइम जो है वो नहीं के बराबर है। जबकि भारत में हम लोग देखते हैं कि पग पग पर आपको इस प्रकार की घटनाएं दिखाई देती है। और हमको आश्चर्य भी नहीं होता है अगर कहीं किसी की हत्या हो जाती है, तो हमको लगता नहीं कि हम कोई नई बात सुन रहे हैं, कोई बहुत ही घिनौनी ऐसी बात सुन रहे हैं। उससे हम लोग व्यथित नहीं होते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन का एक हिस्सा हो गया। रात दिन हमको सुनाई देती है बातें, रात दिन यहाँ पर दंगे होते हैं, हिंदू मुस्लिम होता रहता है। हाँ, जो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो भी जानबूझ करके इस प्रकार की बातें कराई जाती है। तो इस लिहाज से भी अगर हम लोग देखते हैं कि ये जो शील हैं, ये वैल्यूज हैं, ये मूल्य हैं, अगर ये हमारे जीवन में उतरते हैं तो हमारा जीवन एक तो खुशहाल होता है, और अच्छा होता है, हमारे लिए भी होता है, और लोगों के लिए भी कल्याणकारी होता है। तो बौद्ध धर्म में हम लोग इस लिहाज से देखते हैं कि इसका सारा जो जोर है वो शीलों पर है। बाबा साहब भी कहते हैं कि शील अर्थात धर्म, नैतिकता अर्थात धर्म, और धर्म अर्थात नैतिकता। हम्म, कि नैतिकता के बिना धर्म कोई दूसरा हो नहीं सकता है। तो बाबा साहब ने नैतिकता को या शीलों को अनन्य असाधारण महत्व दिया हुआ है। जबकि दूसरे धर्मों में देव, ईश्वर, अवतार, चमत्कार, इन बातों को ज्यादा उन लोगों ने इस पर जोर दिया है। और इसीलिए
वो शीलों को ज्यादा महत्व नहीं दे पाते हैं। और इसीलिए जो फर्क है हम लोगों को बड़े पैमाने पर दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी कुछ महत्वपूर्ण मोटी मोटी बातें थी, जिस पर मैंने कुछ बोलने का प्रयास किया है। शायद उसमें से कुछ बातें स्पष्ट तो होगी, तो प्रश्नों के माध्यम से या अ, चर्चा के माध्यम से और स्पष्ट हो पाएगी।